जब इंसान अपनी अंतिम सांस लेता है तब बहुत सी चीजें रुक जाती हैं। दिल की धड़कन, शरीर की हरकत, सांसों का आना जाना, लेकिन एक चीज कभी नहीं रुकती और वह है आत्मा का सफर। शरीर भले ही मिट्टी में लौट जाए, मगर आत्मा वह अपनी खोज पर निकल पड़ती है। एक ऐसी खोज जिसे इंसान जीवन भर समझ नहीं पाता, मगर मृत्यु के एक पल बाद आत्मा सब समझने लगती है। जब आत्मा सबसे पहले शरीर से बाहर निकलती है, उसे कुछ क्षणों तक यह एहसास ही नहीं होता कि अब वो शरीर का हिस्सा नहीं है। वह देखती है अपने खुद के शरीर को, अपने आसपास खड़े लोगों को, उनकी आंखों से गिरते आंसुओं को। उसे दिखाई देता है कि लोग उसे पकड़ना चाहते हैं, हिलाना चाहते हैं, रोकर वापस बुलाना चाहते हैं। आत्मा उस क्षण में बहुत हल्की भी महसूस करती है और बहुत असहाय भी, क्योंकि वह सब कुछ देख सकती है पर बदल कुछ भी नहीं सकती। उस पहले क्षण में आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? वह खोजती है सच्चाई, उस जीवन को जिसे उसने जिया, उस ख्वाहिश को जिसे वह अधूरा छोड़ आई, उन रिश्तों को जिन्हें उसने समझा भी और जिन्हें कभी समझ नहीं सकी। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि अब उसके पास कोई शरीर नहीं, कोई आवाज नहीं, पर भावनाएं अभी भी हैं। और इन्हीं भावनाओं की डोर उसे सबसे पहले खींच कर ले जाती है उन लोगों की ओर जिन्हें उसने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया था। आत्मा सबसे पहले उन्हें ही खोजती है, अपने अपनों को। वह अपने बच्चों को ढूंढती है, अपने साथी को, अपने माता पिता को, उन दोस्तों को जिनके साथ हंसी और आंसू उसने बांटे थे। वह उनके पास जाती है, उनके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करती है, उनके माथे को छूने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ हवा के पार निकल जाते हैं। वह पुकारना चाहती है, मैं यही हूं, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। आत्मा समझती है कि अब उसका संसार बदल चुका है, पर उसका दिल अभी भी उन्हीं लोगों से बंधा है। कुछ समय तक वह उन्हीं के बीच रहती है, कभी उनके पास बैठती है, कभी उनके सपनों में जाती है, कभी किसी हवा के झोंके की तरह उनके चेहरे को छूकर बताती है कि वह अभी भी वही है। लेकिन आत्मा हमेशा रुकी नहीं रहती, उसे आगे बढ़ना होता है। और यहीं से शुरू होता है वह दूसरा चरण, जहां आत्मा अपना बीता हुआ जीवन खोजने लगती है। हर पल, हर कर्म, हर गलती, हर अच्छाई, सब कुछ एक दर्पण की तरह उसके सामने खुलता जाता है।